नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ अवैस मौजूद है जिसके बड़े भाई को इसकी आंखों के सामने छुरियों के पे दर पे वार करके कत्ल कर दिया गया। लियाकताबाद के इलाका में ये अफसोसनाक वाकया पेश आया। लाहौर का इलाका है जहां पर ये अपनी बहन के घर गए हुए थे। बहन को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। ये पूछ रहे थे अपने बहनोई से अभी कि क्यों मारा है, तो इसी दौरान इन पर हमला हो गया और हमले में इसका भाई कत्ल हो गया। ये भी शदीद जख्मी हुआ। क्या हुआ सारा कुछ, कब निकले घर से, पहुंचे वहाँ पे, क्या कुछ हुआ? सर, जब मैं ड्यूटी से आया था ना, तो भाई मुझे कह रहा था कि आप ही की ना घर पे कॉल आई है। तो भाई ने उसे काफ़ी ज़्यादा मारा, उसका सर भी फटा, मेडिसिन नहीं ला कर दी उसे। ठीक है, क्या करते हो आप? मैं हायर फैक्ट्री में काम करता हूँ, मुलाजमत करता हूँ। अच्छा, छोटे हो आप उससे? बिलाल से छोटा हूँ मैं। 8 बजे मुझे छुट्टी हुई ड्यूटी से, मैं जब घर आया हूँ। ठीक है, मैंने खाना वगैरह खाया तो मुझे कहता चलते हैं अभी ना, आप ही को हम घर लेकर आएंगे, उधर नहीं छोड़ना अब। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा जुल्म करते हैं ना, अब हम इधर ही रखेंगे। ठीक है, पहले भी होता था मसला? पहले भी 1-2 बार हुआ, हमने उनके खिलाफ पर्चा वगैरह भी करवाया, पर वो ना पैसे का जोर दिखाते हैं हम हर बार। तो पैसा देकर कहते हैं कि हम छूटेंगे, आप लोगों ने क्या कर लिया हमारा। अच्छा, आप लोग ने क्या कर लिया? पैसों वाले हैं वो? हाँ जी, वो पैसों वाले हैं। उनकी सिनेरो की दुकान भी है, काफ़ी कुछ है उनके पास। अच्छा जी, तो फिर भाई ने कहा हम चलते हैं उधर। अच्छा, तो फिर हम यहाँ से निकले हैं तकरीबन कोई 11 बजे के करीब। जब हम उधर गए हैं तो जाके हमने दरवाज़ा खड़काया, उसके भाई इरफान ने दरवाज़ा खोला, तो फिर हम ऊपर चले गए हैं। इरफान क्या कहता जब आप गए हो तो क्या कहता है इरफान ने? कोई बात नहीं उस टाइम हमसे। वो छोटा भाई है उसका, फयाज का बड़ा है? उससे बड़ा है, फयाज से बड़ा है। अच्छा, तो उसने दरवाज़ा खोला, हम ऊपर चले गए। जब जाकर हम उधर खड़े हुए हैं तो हमने आप ही को बोला क्या होगा, क्या मसला बने। वो कह रही आप लोग क्यों आए हो, आपको पता है इतना टाइम हो गया, आपको नहीं आना चाहिए था इस टाइम। अच्छा, तो हमने कहा नहीं, हमें पता चला था तुम्हें चोटें वगैरह लगी हैं, क्या हुआ दिखाओ हमें। जब हम उसका सर देखा तो उसका खून निकल रहा था, अभी भी पट्टी वगैरह ऊपर लगाई हुई थी, पर काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी उसकी। हमने कहा चलो हमारे साथ घर चल, इधर नहीं अब तुमने रहना। तो उतनी देर में खादिम हुसैन कहने लग गया नहीं ये हमारे घर ही रहेगी, उधर नहीं जाएगी, आप लोग होते कौन इधर आने वाले, क्यों आए हो, क्या लेने आए हो, ये हमारे घर का मसला है। हमने कहा हमारी सिस्टर है, हम लेकर जाएंगे उसको, आप लोग कौन होते हो हमें रोकने वाले? जी, हाँ जी। तो कहते नहीं हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, गली मोहल्ले में हम क्या कहेंगे, आप लोग ऐसे लेकर जाओगे इस रात को, नहीं हमने नहीं जाने देना। हमने कहा नहीं हमने लेकर जाना। भाई कहता हम लोग लेकर जाएंगे, हमने नहीं इधर छोड़नी। तो भाई ने कहा चलो उठो चलें। तो 3 देर में वो कहने लगा नहीं किसी को भी नहीं जाने देना, हमने कोई भी ना जाए। कौन कहता है? वो खादिम हुसैन कहने लग गया। अच्छा, तो 2-3 देर में हम वहाँ से चलने लगे हैं। तो उसने कहा कहता नहीं किसी को नहीं जाने देना, सबको पकड़ लो। अच्छा, उसने कहा सबको पकड़ लो। अपने बेटों को कहा? अपने बेटों को। कौन कौन था कमरे में? इरफान, फयाज और खादिम हुसैन, तीनों ही थे उस टाइम। अच्छा, और आप थे और सिस्टर? मैं और सिस्टर था, और भाई बिलाल और साथ दोस्त आपका? हाँ जी। ठीक है। भाई बिलाल सबसे आगे खड़ा हुआ था ना, तो भाई ने सबसे पहले यानी कि फयाज ने उसको ही धक्का मारा है। अच्छा, धक्का मारा तो वो दीवार के साथ लग गया। उतनी देर में खादिम हुसैन ने भी छुरी पकड़ी है और भाई ने भी पकड़ी है। तो फयाज ने छुरी लगाई। भाई किसने छुरी पकड़ी? फयाज ने। अच्छा, फयाज ने छुरी लगाई है, पहले भाई की तरफ ना वार किया है। अच्छा, उतनी देर में मैं आगे हुआ तो खादिम हुसैन ने ऐसे छुरी मारी है मेरे, ये देखो बाजू के ऊपर लगी हुई है, देख रहे हैं कितनी ज्यादा ये कट पड़ा होगा। हाँ जी, ये इधर भी लगी है, काफी ज्यादा लगी है। भाई को ज्यादा जख्म हो गए, फिर हम भाई को दिल पे मारी सीधी? हाँ जी, दिल पे मारी छुरी सीधी। तो उतनी देर में उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई। हम सब डर गए, आप ही मेरी रोने लगी, कहती मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को चलाने लगी। पूरा मोहल्ला नीचे इकट्ठा हो गया इतनी देर में। अच्छा, हाँ जी। फिर मैंने भाई को कंधे पे उठाया, वो खून की उल्टियाँ करने लग गया। ये घर है के फ्लैट है? वो तल्ले फ्लैट में रहते हैं? तल्ले फ्लैट में, वो 2-3 मंजिली मकान है ना उनका, तो ऊपर वाले फ्लैट में वो रहते थे। अच्छा, मैंने उसको उठाया, उतनी देर में भगा कर नीचे लेकर गए हैं जाने के लिए। नीचे जाकर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी, तो पहले कहते कि 112 को कॉल करके बुलाते हैं। तो उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मैंने कहा नहीं हम मोटरसाइकिल पर लेकर जाएंगे। इरफान किधर था? इरफान उस टाइम उधर ही था। अच्छा, हाँ जी, सही है। तो फिर मारी लेकिन फयाज ने छुरी? हाँ जी, छुरी फयाज ने मारी है। अच्छा, तो उतनी देर में मोहल्ला इकट्ठा हो गया, वो उनको बोलने लगे आप लोग ऐसा क्यों किया, आपको शर्म नहीं आती, दरिंदे हो आप, ऐसे वैसे लोग कहने लगे कि घर में जो साथ साथ रहते हैं, इसकी अगर जान चलेगी तो फिर आप लोगों ने क्यों मारा इसको, ऐसे हो गया। मुझे भी छुरी वगैरह लगी, इतना मेरा काफ़ी खून निकला। वैसे ही कपड़े अभी तक खून के भरे, मेरे शूज सारे खराब अभी घर पे पड़े हुए हैं। ठीक है, आप नीचे आ गए, मल्लेदार भी इकट्ठे थे। जी, फिर कैसे लेके गए इसको अस्पताल? मोटरसाइकिल पे हमने बिठाया, तो हमें रास्ते का नहीं पता था। तो जो साथ वाले उनके घर में रहता है, वो मुझे क्या क्रिश्चियन है। फिर वो चाचा ने गालियाँ निकाली इनको कि जल्दी जल्दी इसको लेकर जाओ साथ में। फिर फयाज जो है वो बैठ गया रहमान के पीछे,
तो उसको भगाकर हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद इनके पीछे पीछे उधर गया। जब मैं गया तो डॉक्टर ने कहा भाई की तबीयत ज़्यादा सीरियस है, नहीं बचेगा, खून का एमरजेंसी इंतजाम करो। अच्छा। मैंने फिर एक ब्लड की बोतल निकलवाई वहाँ से एमरजेंसी। नहीं होगा जब मैं जी मेरा और भाई का एक ब्लड है ना, इसीलिए सेम था। अच्छा। जिन्हें भी बोतल लेकर आया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचा। तो उसके बाद फिर मेरे चाचू का जो यानी कि बेटा है ना, जो मेरे भाई का साला है, वो भी उधर आ गए थे। तो उसके बाद उन्होंने फिर उनको कार्रवाई वगैरह फ़ोन किया पुलिस को। तो पुलिस आ गई। हाँ जी। पुलिस क्या कहती है आगे? पुलिस ने आकर कार्रवाई शुरू कर दी, क्या हुआ कैसे हुआ। नहीं, डेथ हो गई थी अब? हाँ जी, डेथ तो उससे पहले भाई की हो गई थी ना, जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जब मैं खून यानी कि देकर आया था ना भाई, तब भी डेथ हो गई थी। 10-15 मिनट रहा, तकरीबन 15 से 20 मिनट रहा होगा, इतना ही डेथ हो गई। हाँ जी। ओहो। फिर पुलिस आई है। पुलिस ने क्या किया आगे? पुलिस ने कुछ भी नहीं किया, बस तस्वीरें वगैरह बनाने लग गए। हमें कहते हैं हमें उनका घर दिखाओ, हम आपके साथ चलते हैं, हम उनको पकड़ेंगे। अच्छा। फिर मैं और रहमान खादिम हुसैन के इनके घर चले गए पुलिस वालों के साथ। जब हम गए तो दरवाज़ा खड़काया, किसी ने दरवाज़ा खोला ही नहीं। ठीक है। 10 से 15 मिनट दरवाज़ा खड़काते रहे, किसी ने भी नहीं खोला। सही है। तो फिर वो पुलिस वालों ने दरवाज़ा तोड़ दिया। सीढ़ियों खून से भरी हुई थी। ऊपर वाला कमरा जहाँ पे ये हादसा हुआ था वो सारा खून से भरा हुआ था। फिर वो ऊपर के सबसे ऊपर वाले पोर्शन में खादिम हुसैन था। फिर उसको वहाँ से निकाला। बैठा हुआ था अभी ऊपर ही था वो। अच्छा, उधर ही था। हाँ, मौके पे ही ऊपर ही था वो, सबसे ऊपर वाले पोर्शन में चला गया ना। उसकी बीवी नहीं है खादिम हुसैन? नहीं, उसकी बीवी नहीं है, उसको भी ऐसे इन्होंने मार मुँह। तो घर में और कोई खवातीन नहीं थी आपकी सिस्टर के अलावा? नहीं, कोई भी नहीं थी। इब्रार की शादी नहीं हुई हुई? और इरफान की हुई है शादी। उन सबको उन्होंने भगा दिया था घर से पहले ही। अच्छा, वो भाग गए? हाँ जी। जब हम गए तकरीबन 3 बजे का वाक़या। जब अकेला बैठा था खादिम हुसैन? हाँ जी, वो सबसे ऊपर वाले पोर्शन में था। अच्छा। तो जब पुलिस ने पूछा तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे, मैं वॉशरूम में गया था, मैं पानी पी रहा था। फिर उसने कहा चलो आगे लगो हमारे। उसको लेके थाने में चले गए। सही है। उसके बाद अभी तक हमें कोई इंसाफ नहीं मिला कुछ बताने। जब भी जाते हैं वो कहते हैं सर इधर है नहीं, वो सर कहीं गए हुए हैं, कभी 15 की कॉल आई उधर गए हैं, कोई हमें फैसला नहीं मिल रहा अभी तक। कोई नहीं पकड़ा जा रहा? फियाज भी नहीं पकड़ा गया? नहीं, फियाज भी पकड़ा गया। और हमें अभी इत्तला मिली जो खादिम हुसैन है उसने भी अपनी बेल करवा ली, वो भी अब बाहर घूम रहा है। अच्छा। हाँ जी। खादिम हुसैन को तो आपके सामने नहीं पकड़ा था, अभी बेल करवाई है उसने। तो वो कैसे बेल करवा सकते हैं? तो पैसे का जोर दिखाते हैं ना, बस कहते हमारे पास पैसा है। वो मुकदमे में नामजद है ना? हाँ खादिम हुसैन नामजद है, सब कुछ है हमारे पास, रेफर है जो उन्होंने जमा किए, सब कुछ है। फिर भी उन्होंने पुलिस वाले ने पैसे खाए हैं ना, रिश्वतखोर हैं सारे। क्या मुतालबा है आपका? इतना बड़ा जुल्म हो गया। और कसूर क्या था इसका? कसूर बस यही था कि हम अपनी बहन को लेने गए हैं ना, यही हमारा कसूर था कि बस तो इस वजह से कत्ल कर दिया। अभी 1 साल हुआ उसकी शादी को, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया इन्होंने। उनका क्या गया है? हमें इंसाफ मिलना चाहिए अब इस चीज़ का। ये बच्चा गिड़गिड़ा के ये अपील कर रहा है हुकाम बाला से कि इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। इसके भाई को इसकी आंखों के सामने कत्ल किया गया बेदर्दी के साथ, और सिर्फ कसूर उसका इतना था कि वो अपनी हमशीरा की खैरियत दरियाफ्त करने गया था, जिससे ये दरिंदा सिर्फ मुल्ज़मान आए रोज़ तशद्दुद का निशाना बनाते थे और वो ये मुतालबा कर रहे थे कि अब वो अपनी बहन को लेके जाएंगे। लेकिन मुल्ज़मान ने इन पर हमला कर दिया और 24 साला बिलाल, जिसकी 10 माह कबल शादी हुई थी, उसे कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। और अब तक हमारी लाहौर की काबिल तरीन पुलिस उन 2 मरकजी मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। और ये बच्चा अब ये इतला दे रहा है कि जो गिरफ्तार किया गया मुल्ज़िम था उसने भी ज़मानत करवा ली है।